आयुर्वेद में तो जितने भी ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो वात टाइप के ज़्यादा देखे जाते हैं। इम्यून सिस्टम आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए अगेंस्ट एवरी इन्फेक्शन। अब वो क्या कर रहा है, वो आप ही के टिश्यूज को अटैक कर रहा है। कितने लोग हैं आजकल जो बेली ब्रीदिंग कर पाते हैं? मतलब हम पूरे दिन में लगभग 23,000 सांसें लेते हैं, उसमें से 23 सांसें भी हमारी कॉन्शियस नहीं है। हमारे जो ब्रेन की वेव्स हैं वो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करती हैं। आप पहले विद द काउंट ऑफ 5 सांस लेंगे, आपका जो पेट है ना वहां तक सांस आनी चाहिए, ठीक है। अब रिटेंशन करना है, ब्रेथ का रिटेंशन फॉर रोकना 5 है। सेकेंड्स। जी, कुंभक बोलते हैं इसको। हाँ हाँ। उसके बाद आप 5 सेकेंड्स तक इसको एक्सेल यानी रिलीज कर दीजिए अपनी सांस को। अब कुंभक लगाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बनती है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ी खराब चीज है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारी बॉडी में बनती है एक हीलिंग स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो बॉडी में। सेहतनामा विद राजेंद्र में आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसीजेस पर। हो क्यों रही हैं ये और इतनी कॉमन क्यों है अब, जो बच्चों को भी हो रही हैं, यंग बच्चों को हो रही हैं। आज इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे और आयुर्वेद के पर्सपेक्ट से हम इसका इलाज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन आयुर्वेद एक्सपर्ट सारिका शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सारिका। थैंक यू। सो आयुर्वेद के नज़रिए से आज हम बात करेंगे ऑटोइम्यून डिजीजेस। बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ, आप उन्हें देख सकते हैं। ये जो गठिया और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जॉइंट पेन, ये यस, सब ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं। बिल्कुल। ऑटोइम्यून डिसीजेस का जो कैटेगरी है वो काफ़ी लंबा है। बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर है ये, क्योंकि कोई भी इसका कॉज एस्टैब्लिश नहीं है मेडिकल साइंस में। जब आपकी खुद की इम्यून सिस्टम जो कि विच इज़ सपोज टू प्रोटेक्ट यू, इम्यून सिस्टम आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए अगेंस्ट एवरी इन्फेक्शन। अब वो क्या कर रहा है, वो आप ही के टिश्यूज को अटैक कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके इम्यून सिस्टम का काम है आपका सुरक्षा कवच बन के बिल्कुल, रहना, लेकिन बिल्कुल, वही आपको अटैक करना शुरू कर बिल्कुल। देता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब जो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट हमें अप्रोच करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे काफ़ी लंबा एक चर्चा करें, डिस्कस करें कि उनकी बीमारी शुरू शुरू कैसे हुई। एक रूट कॉज जानना, असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी क्यों हुई। जब तक मुझे ये नहीं पता चलता है कि बीमारी क्यों हुई, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि अब मुझे इलाज कैसे करना है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि इसका जो सारा कनेक्शन है ना, वो गट ब्रेन पे आके रुक जाता है। कि बहुत ही कोई अचानक लॉस ऑफ लव्ड वन हुआ, या बच्चे को बहुत स्ट्रेस रहा, वो कोई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा था, उसका नहीं वो क्लियर हुआ, तो बच्चों में भी अचानक से उनको एक स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती, और बोन्स में पेन, जॉइंट्स में पेन, और उनको समझ में ही नहीं आता था कि उनको लगता था कि शायद हो सकता है कि मैं गलत तरीके से सो गया, या मुझे कहीं खेलते हुए चोट लग गई तो ऐसा हो गया। पर ऐसा नहीं, जब हम टेस्ट कराते थे तो पता चलता था कि इनको गठिया है। और बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे आप ल्यूपस ले लीजिए, एमएस होता है, एएस होता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बहुत तरीके के रोग होते हैं। आयुर्वेद में तो जितने भी ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो वात टाइप के ज़्यादा देखे जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर सारा कनेक्शन जो आता है ब्रीदिंग से आता है, ठीक है। अब आपका जो ब्रेन है, ब्रेन क्या फॉलो करता है, ब्रेन से होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आप हमें खाने पीने का बता दीजिए, ठीक है। खाने पीने का अगर हम बता भी देंगे, लेकिन जब रूट कॉज नहीं ठीक होगा, खाना पीना बाद में आता है। पहले हम रूट कॉज को ठीक करेंगे, फिर हम उस गट लाइनिंग को
ठीक रिपेयर कर रिपेयर कर पाएंगे, जिस वजह से आपके सारा जो विष है, विषैला पदार्थ है, वो ब्लड में जाके मिक्स हो रहा है और आपके इम्यून सिस्टम को एक झटका लग रहा है कि शायद कोई आउटसाइडर आया और जितने भी हमारे टी सेल्स हैं वो आप अपनी आर्मी लेके अटैक करने आ जाते हैं, जबकि कोई खतरा नहीं है। वो फॉल्स अलार्म है बिकॉज ऑफ द डैमेज इन द होल गट लाइनिंग। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, मैं आज एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे सभी टाइप के जितने भी पेशेंट्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिनको, वो अपना एक इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि उनकी डिजीज जो है वो रेमिशन में जानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो बिल्कुल ठीक जाएगी। होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो बाकी का काम रह जाता है वो आपका डाइट का रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं किया तो कुछ काम नहीं आने वाला है, डाइट भी काम नहीं आने वाली है, तो जो वो काम है वो है आपका ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जो ब्रीदिंग टेक्निक मैं एक बताने जा रही हूँ, अगर वो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली, आप देखिएगा कि आपके सारे पेन्स जो हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, डिजीज़ रेमिशन में जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि ब्रीदिंग का सबसे पहले आप साइंस समझिए कि ब्रीदिंग होती क्या है। हमारे जितने भी आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं उसमें ब्रीदिंग के ऊपर, सांस लेने के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ, कितने मॉडर्न जो भी हमारे इक्विपमेंट, सारा दिन बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं, बड़े भी, और वो क्विक डोपामिन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्विक डोपामिन से क्या है, हमारे ब्रेन में कुछ सेंटर्स हैं जो एकदम से लाइटन अप होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फिर इमोशनल ईटिंग हो रही है और बहुत शैलो ब्रीदिंग है। कितने हम लोग जल्दी हैं, जल्दी सांस ले रहे बिल्कुल, हैं। कितने लोग हैं आजकल जो बेली ब्रीदिंग कर पाते हैं? हाँ, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा है जो देख भी रहा है? मतलब हम पूरे दिन में लगभग 23,000 सांसें लेते हैं, उसमें से 23 सांसें भी हमारी कॉन्शियस नहीं है। अब क्या है, हमारा जो ब्रेन में वेव्स होते हैं, हम पहले सोचते नहीं हैं। बेसिकली क्या है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो ब्रेन की वेव्स है, वो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करती हैं। अगर हमारी शैलो ब्रीदिंग होती है तो हम क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए, आप मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी आप इनहेल कीजिए विद द काउंट ऑफ 5, जस्ट इनहेल। इसके लिए पहले आपको अपनी स्पाइन सीधी करके बैठना है बिल्कुल और इसके बाद आपको अपने पेट से सांस लेनी है। बिल्कुल, आप इनहेल अक्सर हम कीजिए जब सांस लेते हैं तो आप ऊपर से शैलो, ही सांस ले रहे हैं, जो आप आपका शैलो ब्रीदिंग कह रही हैं, है ना? डायफ्राम भी नहीं पूरा एक्सपैंड हाँ, होता है। हाँ, तो मैं आई वुड से कि आप रादर करके दिखाइए, जी तो उसके बाद मैं आपको फॉलो करूंगी। ठीक है, आप पहले विद द काउंट ऑफ 5 सांस लेंगे, आपका जो पेट है ना वहां तक सांस आनी चाहिए। ठीक है, अब रिटेंशन करना है, ब्रेथ का रिटेंशन फॉर रोकना 5 है। सेकेंड्स। जी, कुंभक बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ। उसके बाद आप 5 सेकेंड्स तक इसको एक्सेल यानी रिलीज कर दीजिए अपनी सांस को। अब ऐसा अगर आप कम से कम 5 से 6 बार करेंगे, अगर आपको कोई बोले अब क्रोध करके दिखाइए, आप क्या क्रोध कर पाएंगे? गुस्सा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा ब्रेन है ना, वो जो वेव्स हैं ब्रेन की, जो ब्रेन की वेव्स हैं, वो आपका ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करता है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप इस तरह से अगर ब्रीदिंग करने लगे ना, तो आप ना सोच ही नहीं पाएंगे कुछ। तो ज़्यादातर हम सारा आपका रोज ध्यान जो है वो सांस लेने, हम्म, उसे फिर रोकना है और फिर उसको छोड़ना है 5 काउंट जी करके, उस पर रहेगा। तो ज़ाहिर तौर पर एक तो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं जी और उसके बाद आपका दिमाग भी शांत हो रहा है। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें अपने विचारों के गुलाम नहीं बनना है, बल्कि हमें अपनी ब्रीदिंग से पूरा रेगुलेट करना है कि हम क्या सोचना चाहते हैं। ज़्यादातर रोज़मर्रा में हम एक बीटा स्टेट पे रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और कोई भी इंसान हाई बीटा स्टेट में कुछ टाइम तक रह जाए, तो जैसे कॉर्टिसोल उसका हाई होगा, कॉर्टिसोल हाई जो होने से तनाव बढ़ाता है वो वाला हार्मोन। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, वहीं से सारी बीमारियों का एक चक्रव्यूह स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन ज़्यादातर जैसे इंसान जो फंक्शनल होता है, जैसे आप रोज़ काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स किचन में काम कर रही हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, तो आप एक बीटा स्टेट में हैं। तो बीटा स्टेट में जो आपकी ब्रेन वेव्स होती हैं वो 30 हर्ट्ज की होती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे चल रही हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप इस तरह से ब्रीदिंग करके अपने आप को एक अल्फा स्टेट में ले आते हैं। जैसे ही आप खुद को अल्फा स्टेट में अल्फा लाते हैं, स्टेट का मतलब भी बताइए। जी, अल्फा स्टेट जो है वो एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेज होती है, जहाँ पर आप जैसे ही इसका पूरा साइंस समझिए कि सपोज कीजिए कि हमने ब्रेथ लिया, एक सांस ले लिया, अब हमने कुंभक लगाया। अब कुंभक लगाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बनती है। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ी खराब चीज़ है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हमारी बॉडी में बनती है, एक हीलिंग स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो बॉडी में, और थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन लो हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही कुंभक को हम रिलीज करते हैं, तो हमारे हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर वो ऑक्सीजन पुश करके एक ऐसा सर्ज देती है कि आपका हीमोग्लोबिन पूरा ऑक्सीजन वहां पे जाके रिलीज करता है, और आपके जितने भी डेड सेल्स, डेब्रीज, जो भी आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल है, उसको लेके वो बाहर आ जाता है। ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। एक रियल लाइफ आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे हमारे पास हर रोज काफी कंसल्टेशंस होती हैं, तो एक लेडी जिसको पिछले 9 साल से वर्बिट्रा जो होता है ना हमारे स्पाइन में, वो पूरा फ्लैटेंड था, इवन कि उसमें से फ्लूइड भी लीक हो चुका था, और वो बहुत पेन में रहती थी। इतनी पेन में रहती थी कि एक तो उसको शैटिका भी था, लोअर बैक पेन भी था, और पूरी नमनेस रहती थी, झंझनाहट, क्योंकि पूरा वर्बिट्रा जो था वो डैमेज था। डॉक्टर्स हैड टोल्ड हर कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज एक तो उसका डिस्क का हाइट भी शॉर्टन हो गया था। तो उनको डाइट वगैरह से भी इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब एक डाइट थेरेपी डिवाइस करते हैं, तो हम उस पेशेंट के लिए पूरा एक्सरसाइज प्लान, पूरा प्राणायाम प्लान, और पूरा जो प्रोटोकॉल रहता है आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह का विद डाइट थेरेपी, ये पूरा हम देते हैं। तो उस लेडी को हमने कुंभक जो था वो करवाया था। कुंभक करवाने के बाद आप मानिएगा कि आप 5 महीने में उनका एमआरआई चेंज हो गया, वर्बिट्रा उनका रीजनरेट हुआ, और ये कुंभक से ही हुआ। अमेजिंग। या तो इसीलिए सी होता क्या है कि जब हम कुंभक करते हैं ना, तो RUNMX नाम का ना एक न्यू बोन फॉर्मेशन वाला जीन ट्रिगर हो जाता है, आपके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, आपके डीएनए में ना कुछ डोरमेंट सेल्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं, और उसमें न्यू बोन फॉर्मेशन का भी एक सेल होता है जो आप ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस केस में वही चीज हुई। तो इसीलिए ये जो बहुत इंटेलिजेंट मशीन है, इसको इट वाज डिजाइंड टू ब्रीथ डीपली। और अब हम क्या, हम भागम भाग वाली दौड़, जिंदगी में हम बिल्कुल, बस भागे जा रहे हैं, और सांस भी हम जो है वो शैलो ले रहे हम हैं। कितनी जल्दी जल्दी, जल्दी हम सांस ले हाँ रहे हैं, जो कि हमें आराम से सांस लेनी चाहिए, लंबी सांस लेनी चाहिए, और बिल्कुल, लंबी सांस छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेसिकली आप ये बता रही हैं। बिल्कुल। एक चीज आप और बताइए कि आप ये कितनी देर आपने, कितनी बार दिन में करना है आपको डीप ब्रीदिंग, कितनी देर करनी है? बेसिकली क्या है कि जैसे हम 23,000 तक सांसें लेते हैं, तो आप 23 सांसों से स्टार्ट कर लीजिए कि आज मैं 23 से 24 सांसें कॉन्शियसली लूंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको जब आपको याद आया, आप इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। आप एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोगों को सांस ओरिजिनली तो वैसे ही लेने चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा लेता है। आपने छोटे से बच्चों को देखा होगा ना, पेट कैसे ऊपर नीचे हाँ, जाता है। जब वो सांस लेता है तो पेट बाहर आता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाना बिल्कुल। चाहिए। तो वी आर नॉट इवन यूजिंग हमारी लंग कैपेसिटी, तो हम यूज कर ही नहीं रहे हैं। तो लंग्स के जो लोअर साइड पे ना बहुत टॉक्सिन्स बैठे रहते हैं। तो जब हम इस तरह से सांसें लेते हैं ना, तो हम एक अल्फा स्टेट पे पहुंच जाते हैं। अगर हम काफ़ी देर तक अल्फा स्टेट में रहते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारा टिश्यू रिपेयर होता है।
और अगर हम इससे भी ज़्यादा, जैसे हम मेडिटेशन में मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, या रात को सोने से पहले भी हम अल्फा स्टेट में होते हैं। जब डीप स्लीप में हम जाते हैं तब हम डेल्टा स्टेट में होते हैं। डीप स्लीप में आपकी पूरी बॉडी की रिपेयर होती है। और डेल्टा स्टेट क्या है? डेल्टा स्टेट इज़ अ डीप स्लीप स्टेट, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी की रिपेयर होती है और जितना भी वियर एंड टीयर है वो सब होता है। हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता है, हमारा लिवर डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन इस चीज़ का एक और चीज़ है कि आजकल हम टाइम पे सोते नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, चलो आजकल के हिसाब से 10 बजे तक भी सो जाएं, तो ये बहुत तो इंपॉर्टेंट गहरी है, नींद बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। हाँ, और बीटा स्टेज क्या है वो भी बता दीजिए। बीटा स्टेज वही है जो हम कॉन्शियसली सारे काम कर रहे हैं, हम फंक्शनल हैं जहाँ पर। हाई एक्टिव है। बीटा जो है वो बहुत स्ट्रेस वाली स्टेज है, हमें उसको अवॉइड करना है। राइट। अच्छा, अब ये ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ऑटो इम्यून डिसीज ठीक करने के लिए डाइट का भी तो रोल होता होगा। बहुत बड़ा रोल होता है, बिल्कुल। तो वो दोनों साथ साथ चलेंगे, जो बिल्कुल। आप डाइट बताती हैं। और हम्म, हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाए हैं ऑटो इम्यून डिसीज पर, और उसमें जी आपने पूरा डाइट पर भी बात की है। सो हमारे दर्शक उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है। लेकिन उनके साथ, उन वीडियो को देखने के साथ, अपनी डाइट में सुधार करने के साथ साथ आप सांस लेने की इस टेक्निक को भी ज़रूर, क्योंकि बड़ी आसान टेक्निक है, इसे भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारिए और स्ट्रेस कम होगा तो जाहिर तौर पर बीमारियां भी कम होंगी।